तो जय महाकाल भाइयों, आज हम यहाँ आ चुके हैं और आज कल रात आ गए थे, जैसा कि वीडियो में देखोगे, आप भी देख लिया होगा शायद। और भाई सारे भाई तैयार हो चुके हैं और जा रहे भाई, अब जा रहे। सुबह 4 बजे उठना था मगर 6 बजे उठे। बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस हूँ। मैं आज सुबह आरती के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं सुबह 3 बजे मेरे को 2 बजे उठना पड़ा, सुबह आरती के दर्शन करूँगा। भाई हमसे मिस हो गया, 4 बजे की आरती नहीं देख पाए। और अब पूरा दिन निकाल दिया। अब यहाँ पूरे दिन घूमेंगे, कल सुबह फिर देखेंगे आरती और फिर जाएंगे एमपी जो ओम कालेश्वर है, वहाँ जाएंगे। पहले आपको आज का यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे कैसा है क्या है, और ब्लॉग में बने रहे। ऐसे ही आज का दिन शुरुआत होता है आज अब से। तो भाई धोती की दुकान पे आ गए हैं, धोती लेने के लिए सारे भाई धोती पहनेंगे, फिर दर्शन करेंगे। ऐसा विक्की चाह रहा था कि धोती में दर्शन करने हैं विक्की। ये धोती पहननी है भाई, शौक है मेरे तो धोती की कुर्ता का, पर आज पहननी है। आज पूरे करने हैं, पूरे करेगा भाई। आज महाकाल के दर्शन धोती कुर्ता तो ही करना है। तो भाई संदीप भाई को धोती पहनाई जा रही है। चालू तो भाई चंदन लगाया जा रहा है। तो भाई 4 नंबर गेट पे से एंट्री ली थी। फ़ोन तो हमने जमा करवा दिया था, फ़ोन जमा इसलिए करवा दिया था कि क्या अंदर ले जाना, नियमों का पालन करना चाहिए। और वहाँ से कपड़े दुकान है, थोड़ा सा आगे चल के चौक से राइट लेकर के एक दुकान है, उस दुकान से हमने कपड़े लिए, कपड़े पहने, उन्होंने पहनाए थे। और उसके बाद तुरंत हमने 250 रुपये का पास लेकर के VIP एंट्री करी है। VIP एंट्री से करके दर्शन करें बाबा के और वापसी आए हैं। आ जाओ, खड़ा होगा। ये जो कुंड दिख रहा है आपको, यह है गोमती कुंड, और ये आश्रम है श्री शांतिपनी ऋषि मुनि का। यहाँ पर कृष्ण भगवान, सुदामा, बलराम पढ़ने आए थे। कृष्ण भगवान ने बोला श्री शांतिपनी ऋषि मुनि को, हे प्रभु मुझे आपसे विद्या चाहिए, आप मुझे विद्या दोगे? तो श्री शांतिपनी ऋषि मुनि ने उनको मना कर दिया था कि मैं आपको विद्या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ से गोमती नहाने जाते थे, वो रिटर्न आते तो उनके पास टाइम नहीं बचता था। गोमती यूपी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। कृष्ण भगवान ने बोला, हे प्रभु मैंने कभी आपका कीमती टाइम बचा दिया, वाला गोमती आपको यहाँ पर प्रकट करा दिया, फिर आपका टाइम बच जाएगा, खुद से विद्या दोगे। तो श्री शांतिपनी ऋषि मुनि बोले कि आप मेरा कीमती टाइम कैसे बचाओगे और वाला गोमती आप मुझे यहाँ पर कैसे प्राप्त कराओगे? तो यहाँ पर सामने भी डूब चुका है पानी में 2 शिवलिंग अंदर, जो पानी में भी डूब चुका है। यहाँ पर दोनों शिवलिंग के बीच में खड़े होकर कृष्ण भगवान दोनों शिवलिंग के हाथ रख के शिव जी से आराध्य करके गोमती कुंड प्राप्त किया। तो श्री शांतिपनी ऋषि मुनि बोले कि मैं कैसे किन कर सकता हूँ, ये गोमती है, पास में छिपरा है, कभी छिपरा का पानी हुआ तो कभी आप मेरे साथ छल कर रहे हो। कृष्ण भगवान ने बोला, ए प्रभु आप आपकी गोमती जाइए, आपके वस्त्र और आपके चरण पादुका दोनों वहीं छोड़ देना, रिटर्न में आकर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, फिर तो आपको लगेगा गोमती है। दूसरे दिन वो गए, उनके वस्त्र उनके चरण पादुका दोनों नहीं छोड़ दिए, रिटर्न में आकर उनको यहाँ पर प्राप्त हो गए। वस्त्र तो उनको दे दिए थे, चरण पादुका की अंदर पाठशाला में स्थापना कर दी है, दूसरा मंदिर अपन करेंगे।
पहले कापी पेन पट्टियाँ नहीं चलती थी, पहले चलती थी स्लाइड यानी लाल पत्थर पर जो अंक लिखते थे वो अंक इसी के अंदर मिटाते थे। कुछ अंक आज भी इसके अंदर विराजमान है और जहाँ पर आप खड़े हो इस सर्कल को आज भी अंकपाट क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा मंदिर करना अपने वो कुंडेश्वर महादेव खड़े रहेंगे, जो 84 महादेव में तो 40वां महादेव है। 84 महादेव आपने देखे, नाम सुना है? 84 महादेव उज्जैन में विराजमान है। और कैसे विराजमान है? पहले उज्जैन का नाम था अवंती का खंड, और अवंती का खंड ये शिव जी का ससुराल था, पार्वती मैया का मायका। जब शिव जी जब अपनी बारात लेके आए थे, जब वो 5 दिन गांजे के नशे में इधर से उधर घूमते रहे थे और 5 दिन में उन्होंने 120 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट की रेंज करी थी और 120 किलोमीटर की रेंज में वो 84 जगह बैठक करी थी उन्होंने, और जहाँ जहाँ बैठक करी थी वहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी। और आज की मान्यता यह है यदि कोई वो 84 महादेव करता है तो उसकी 84 होनी सही होती है। तो 40वीं बैठक महादेव की कहाँ पर हुई थी? सांदीपनी आश्रम में। यहाँ पर हरि और हर का मिलन हुआ था, हरि और हर का मिलन हुआ था, एकदम खुशी का माहौल हो गया था। 33 कोटि देवी देवता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे। उस खुशी के माहौल को देखते हुए नंदी भी उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया था। तो पूरे भारत और पूरे विश्व का ऐसा शिव मंदिर पर जाओगे जहाँ पर आज आपको नंदी खड़ा देखने को मिलता है। महाकाल में गए, हर शिव मंदिर में बैठा हुआ नंदी देखते हो ना, यहाँ पर साक्षी में खड़ा उनके लिए खड़ा नंदी। ठीक है, आइएगा मेरे साथ में। अच्छा, पेंटिंग वगैरह देखने तो आप जा सकते हो। पेंटिंग यहाँ पर मूर्ति और विराजमान नहीं है। जो यहाँ की मुख्य प्राचीन मंदिर है वो 3 है, वो नंबर बाई नंबर से करा जाता है। इसके बाद अपन मंगल गिरे के मंदिर पर चलेंगे, क्योंकि पूरा भारत पूरा विश्व का एकमात्र मंदिर रहेगा। जैसे अभी शांतिपूर्वक सोना, ऐसे 2 मिनट का और सुन के जाना। पहली बार शादी लगी वहाँ पर जाने का है, उसके वहाँ से दर्शन करके विद्या आप सभी लोगों ने नवग्रह का नाम सुना है? नवग्रह? हाँ, जो ब्रह्मांड में जो नवग्रह चलते हैं उसमें से यहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म स्थान है यानी जन्मभूमि। ये जो मंदिर है ये पूरे भारत और पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो कि प्राचीन काल में मंदिर आता है और शिव जी के मस्तक के पसीने से इनका जन्म हुआ है। शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती माता के गर्भों में गिरा था, जिसके हुए थे 2 भाग। उसमें से महामंगल भगवान ने जन्म लिया शिव रूप में, तो उनको भूमिपुत्र और शिवपुत्र 2 ही कहा जाता है। अभी तक आप हर शिव मंदिर पर जाते हो, शिव जी का वाहन, शिव जी का सवारी नहीं करे, नंदी जी देखते हो। पर यहाँ पर नंदी जी के अलावा आपको भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा। भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है। उसका भी ये कारण है, जो अपनी 12 राशियाँ रहती है उसमें से मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी और मंगल और 21 कष्टों की निवारण। जैसे अपने घर में कोई शादी ब्याह में, नौकरी चाकरी में, पढ़ाई लिखाई में, संतान में, भूमि का रहता, ये ऋण चढ़ जाना, ये सब महामंगल की बाधाएं हैं। कोई को रक्त की बीमारी होना, पथरी, ब्लड शुगर वगैरह, अपने जो रक्त का जो संचार रहता है वो मंगल भगवान के द्वारा शुरू होता है, मंगल भगवान के द्वारा नष्ट होता है। वो बाधाएं भी इस मंदिर पे दूर होती है। और मंदिर की विशेषता ये है, ये जो मंदिर है ये कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा यहाँ से निकली महाकाल और महाकाल से सोमनाथ। अपना इंसान का जो नाभि है उसी प्रकार ये धरती की नाभि के बीचों बीच में, बोले तो पृथ्वी के बीच सेंटर में। उज्जैन नगर में आप दर्शन करने के लिए आए हो तो यहाँ पर मुख्य प्राचीन 3.5 काल की यात्रा मेन मानी जाती है। प्रथम काल होते हैं महाकाल, द्वितीय काल होते हैं काल भैरव, तीर्थ काल होते हैं गढ़कालिका और अर्ध काल होते हैं महामंगल। अर्ध काल की संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि जीवन में आने वाले कार्य भी यहीं से मंगल में होते हैं और अपने रुके हुए कार्य भी, अपनी यात्रा भी यहीं से मंगल में होती है। जैसे शनि सिंगापुर में शनि भगवान का जन्म स्थान है, तो उनको शांत करने के लिए अपन क्या चढ़ाते हैं? लोहा, उड़द, तेल, काला कपड़ा। उसी प्रकार में महामंगल भगवान का यहाँ पर जन्म स्थान है। उनने यहाँ पर जो जन्म लिया वो एकदम अंगार के रूप में, एकदम गर्म, एकदम लाल लिया था। तो यहाँ पर उनको शांत करने के लिए पंचदान चढ़ा जाता है, जो कि हिंदू धर्म में महादान के बराबर माना जाता है। अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? पंचदान ही होता है। सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? पंचदान में पंचदान, कन्यादान। मेरा भाई, सबसे बड़ा दान होता है अन्य का दान। अच्छा, अन्नदान। कोई भिखारी बात है, उसको क्या दान करते अपन? अन्य का दान करते। दूसरा कोई क्या दान होता है? वस्त्र का दान, कपड़े का दान। तीसरा क्या? दाल का दान होता है। ऐसे यहाँ पर पंचदान चढ़ता महामंगल को शांत करने के लिए, जो कि अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है। पंचदान जिसमें गेहूँ, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, दाने, मूंगा,
ये अपना नाम और अपना राशि बोल के यहाँ पे चढ़ाया जाता है। नाम राशि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान की लाइफ में हर चीज़ शेयर हो जाती है, पैसा बॉडी कपड़ा लत्ता प्रॉपर्टी वगैरह सब शेयर हो जाती है, पर ग्रह ऐसी चीज़ है ये कभी शेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर आज आप किस्मत वाले हो, तो यहाँ पर आज आपको घर वगैरह में प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पर घर वगैरह में जाओ ना तो ओम मंगलाय नमः का जप करते हो जाना, आपस में बात बिल्कुल नहीं करना है। और दान चढ़ाते समय अपना नाम और अपना राशि बोलना है। नाम राशि में से अपना गिरोह का दान यहाँ पर चढ़ा जाता है। दान सिर्फ इसी मंदिर पर चढ़ता, बाकी सब खाली हाथ घूमते, क्योंकि अर्धकाल 2 मिनट का जानकारी और रहेगा, समझ के जाने का, हाथ बांध के नहीं खड़े रहना, क्योंकि दोनों हाथ खोल के अपन देना आता अपनी मनोकामना और दोनों हाथ खोल के लेना आते, तो हाथ बिल्कुल नहीं बांधना है। ठीक। अभी गर्भगृह में एंट्री है, शिवलिंग छू के दर्शन है, शिवलिंग के पास जाना है, शिवलिंग के पास बैठकर चढ़ाना है। कुछ चीजें आपके हाथ से चढ़ेगी, कुछ चीजें पंडित जी चढ़ाएंगे। स्वयं के लिए चढ़ता है, नाम राशि से चढ़ता है। अपने जीवन में अपनी लाइफ में हर कार्य मंगल हो, मंगल की कामना करके मंगल का दान चढ़ता है। जैसा यहाँ चढ़ाने के लिए मिलेगा उज्जैन में कहीं नहीं मिलेगा। ओम मंगलाय नमः का जप करते हुए जाना, पैसे आने के बाद चलते चलते। भाई काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं। चलो भैया, वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन। ये काल भैरव मंदिर यहाँ पर छोड़ा था, ये पहले पूरा महाकाल बन था, महाकाल का जंगल, और यहाँ से महाकाल का एंट्री गेट था गुफा के द्वारा अंदर से अंदर। और जिनका आप दर्शन करने जा रहे हो काल भैरव, और वहाँ महाकाल के सेनापति और उज्जैन के द्वारपाल है, उनके बिना अनुमति को अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। पर एक बार ब्रह्मा जी का निकलना हुआ, ब्रह्मा जी बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर गए थे, तो काल भैरव ने शराब के नशे में ब्रह्मा जी का सर काट के अलग कर दिया था। जैसे नशा हल्का हुआ, उनको पता चला मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हो चुकी है, तो उन्होंने पूरा ब्राह्मण छान मारा था, पर उसका निवारण नहीं मिला था। फिर उन्होंने यहाँ पर 12 साल तपस्या करी थी। तपस्या का पालन करके महाकालेश्वर भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जो मेरा दर्शन करेगा और तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो दर्शन अधूरा माना जाएगा, इसलिए इनका दर्शन करना अनिवार्य रहता है। जलानी होती है और कुछ में जली भी रही है अभी भी, शाम को जलती है जोत। और ये भाई प्रसाद देखिए, अब दर्शन करेंगे काल भैरव के। ये सामने गढ़कालिका माता मंदिर है, जो कि विक्रमादित्य की इष्ट देवी है, कालिकावी दास की पुण्य माता जी है, और 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ जहाँ माता जी के लिप से गिरा था। एक मंदिर आपको ये करना है, एक अभी चलो। इसी के जस्ट पीछे है सिद्धि विनायक स्थिमन गणेश, जो श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास काल हुआ था, जब वो उज्जैन नगरी आए थे, जब उनका मन स्थित हुआ था, उन्होंने उनके हाथों से स्थित किए थे स्थिमन गणेश। 2 मंदिर आपको यहाँ पर करना है। भाई ये
भाई लत्ता कर लिए चेंज सारे के सारे, तो सारे रेडी हो चुके हैं वापस अपनी पोशाक में, दूसरी पोशाक में।